हमारे देश में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय भारत के लोग पीते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति चाय की औसतन खपत 4.2 किलोग्राम है, जबकि श्रीलंका में 48 किलोग्राम है, अर्जेंटीना में 27.2 किलोग्राम, तुर्की में 14.7 किलोग्राम, वियतनाम में 10.2 किलोग्राम और चीन में हर व्यक्ति पूरे साल में औसतन 10 किलोग्राम चाय की पत्ती का इस्तेमाल करता है। भारत के लोग दुनिया में चाय पीने में नहीं, बल्कि चाय का उत्पादन करने में आगे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 49% चाय का उत्पादन चीन करता है और इसके बाद 20.5% चाय का उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चाय शब्द भी हमारा नहीं है। चाय शब्द की उत्पत्ति चीन में हुई थी और वहां इसे चा कहा जाता है, चा। और भारत में यही शब्द अपभ्रंश होकर चाय के रूप में बोला जाने लगा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में सही मायनों में चाय पीने का चलन ब्रिटिश काल से शुरू हुआ, यानी अंग्रेज हमारे यहां इस चाय को लेकर आए। इससे पहले भारत में चाय ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। उस जमाने में भारत के लोग चाय की जगह कषाय पीते थे, जिसका अर्थ होता है काढ़ा। यह जड़ी बूटियों का एक औषधीय पेय पदार्थ होता था और लोग सुबह सुबह इसे जरूर पीते थे। आपने भी, जब आप बीमार होते हैं तो आज भी हमारे देश में लोग काढ़ा जरूर पीते हैं। कोविड के टाइम में आपने बहुत काढ़ा पिया होगा। पहले हमारे देश में यही चलन होता था, चाय नहीं पीते थे, काढ़ा पीते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों को चाय पीता देखकर भारत के लोग भी चाय पीने लगे और धीरे धीरे ये चाय हमारे जीवन और समाज का एक हिस्सा बन गई। हालांकि भारत में इसकी लोकप्रियता का कारण अंग्रेज थे, इसलिए महात्मा गांधी ने चाय का काफी विरोध भी किया था और वो इसे अंग्रेजों का प्रतीक मानते थे। भारत की चाय दुनिया के बाकी देशों की चाय से हमेशा अलग रही है। देखिए, चाय तो पूरी दुनिया में पी जाती है, लेकिन जो हमारे जैसी चाय है ये शायद और कहीं नहीं पी जाती, क्योंकि हमारे देश में जो चाय बनती है उसमें दूध का इस्तेमाल होता है, कई बार उसमें मसालों का भी इस्तेमाल होता है। हम उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आप चाय पीने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं, अपने घर में भी बनाते हैं, तो कहते हैं अदरक वाली चाय चाहिए, इलायची वाली, अदरक इलायची वाली चाय आप पीना पसंद करते हैं। यह चाय बिल्कुल अलग है। वर्ष 1830 के दशक में जब अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की, तब अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय पिया करते थे। लेकिन भारत में दूध की खपत इतनी ज्यादा थी, उत्पादन भी ज्यादा था, कि लोगों ने दूध से चाय बनाना शुरू कर दिया और दूध वाली चाय हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। और आज इस दूध वाली चाय को कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बीमारियों की जड़ भी मानते हैं। इस पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और बताया कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को, यानी आपकी नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे हृदय रोग समेत कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। दुनिया के मुकाबले भारत के लोग कम चाय पीते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारत में चाय अब बहुत सारे लोगों की लत बनती जा रही है और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके चाय के कप भी बढ़ते जाते हैं। इस पर भी वर्ष 2019 में एक सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि 41 से 50 साल की उम्र के लोग औसतन 20% ज्यादा चाय पीने लगते हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग 45% ज्यादा चाय पीते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा चाय पीती हैं, तो ये जानकारी भी सही नहीं है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस पर भी सर्वे किया, जिसमें पता चला कि भारत में 2 कप या उससे ज्यादा चाय पीने वाले पुरुषों की संख्या 39% है